बारिश की हल्की बूंदों ने शहर को तरोताजा कर दिया था। वर्षा अपने घर के आंगन में खड़ी थी, जहां बारिश के बाद पेड़ों से गिरी पत्तियां और धूल इकट्ठा हो गई थी। उसने झाड़ू उठाई और आंगन को साफ करने लगी। हवा में हल्की ठंडक थी और वर्षा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसे यह छोटे छोटे काम करने में सुकून मिलता था, लेकिन उसकी सास कमला देवी को यह सब समय की बर्बादी लगता था। कमला देवी रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर ताने मारने लगी। वर्षा, ये सब काम करने की क्या जरूरत है? एक तो हम नौकरानी को पैसे देते हैं, ऊपर से तू भी दिन रात झाड़ू पोछा करती रहती है। हमारे समय में तो हम अकेले ही सारा घर संभाल लेते थे। ये नौकरानी रखने की सनक तुझे कहाँ से आ गई? वर्षा ने झाड़ू चलाते हुए धीरे से जवाब दिया। माँ जी, आपके समय में सब मिलजुल कर काम करते थे। अब मैं अकेली हूँ। सुबह दुकान पर जाना पड़ता है, घर के काम भी हैं, सब कुछ अकेले कैसे संभाल लूं? कमला देवी ने मुंह बनाया। हाँ, दुकान वह तो तूने अपने शौक के लिए खोल रखी है। घर का खर्च तो अतुल की कमाई से चलता है, फिर तुझे क्या जरूरत है उस छोटी मोटी दुकान की? उसमें भी नौकरानी रखकर और पैसे बर्बाद करती है। वर्षा ने गहरी सांस ली। उसकी दुकान, जहां वह हर्बल साबुन और सुगंधित मोमबत्तियां बनाती थी, उसके लिए सिर्फ शौक नहीं, उसकी पहचान थी। वह सुबह 4 घंटे दुकान चलाती थी और उससे होने वाली कमाई उसे आत्मसंतुष्टि देती थी। लेकिन कमला देवी इसे बेकार का काम कहकर ताने मारती थी। वर्षा ने बहस से बचने के लिए चुप रहना बेहतर समझा। वह झाड़ू रखकर रसोई में चली गई। शाम की चाय का समय हो रहा था। उसने चूल्हे पर पानी चढ़ाया और चाय की पत्ती डालने लगी। तभी बाहर से कमला देवी की चिंतित आवाज आई। वर्षा, यह क्या हो गया? जल्दी आ। वर्षा का दिल धक से रह गया। वह चाय का बर्तन छोड़कर दौड़ती हुई बाहर आई। कमला देवी फोन पर किसी से बात कर रही थी और उनका चेहरा गंभीर था। वर्षा ने घबराते हुए पूछा, मां जी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? कमला देवी ने झुंझलाते हुए कहा, अरे चाय छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? जा रसोई में काम कर। तेरी ननद माधुरी की सास को कुछ हुआ है, बाद में उससे बात कर लेना। वर्षा का मन बैठ गया। उसने पूछा, दीदी को कुछ तो नहीं हुआ ना? कमला देवी ने तुरंत जवाब दिया, मधुरी को कुछ नहीं हुआ, उसकी सांस सीढ़ियों से गिर गई है। अब जा, चाय बना, और हाँ, मौसम अच्छा है तो कुछ भजिए भी बना दे। वर्षा वापस रसोई में चली गई, लेकिन उसका मन उदास था। कमला देवी फोन पर माधुरी से बात कर रही थी। बेटा, तू हॉस्पिटल में इतना तनाव मत ले, अपना ख्याल रख, खाना पीना मत भूलना। वर्षा ने चुपके से सुना और मन ही मन सोचा, माँ जी को दीदी की इतनी चिंता है, लेकिन मेरे लिए तो बस चाय और भजियों की फरमाइश है। उसने भजियों के लिए बेसन का घोल तैयार किया, सब्जियां काटी और चूल्हे पर तेल चढ़ाया। जल्द ही रसोई भजियों की खुशबू से भर गई, लेकिन वर्षा का मन अब भी भारी था। उसने चाय और भजिए कमला देवी को परोसे और फिर अपनी ननद माधुरी को फोन लगाया। माधुरी ने बताया कि उसकी सास को गंभीर चोट आई थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी और उन्हें कम से कम 3 महीने बेड रेस्ट करना था। वर्षा को माधुरी के लिए बहुत बुरा लगा। अगले दिन वर्षा और अतुल हॉस्पिटल गए। वर्षा ने घर से खाना बनाकर ले गई थी। माधुरी के लिए पौष्टिक दाल चावल और कुछ फल। हॉस्पिटल में माधुरी थकी हुई दिख रही थी। उसने वर्षा को गले लगाया और कहा, भाभी, तुमने इतना कुछ बनाकर लाया, तुम कितनी अच्छी हो। कमला देवी चुप थी। हॉस्पिटल से लौटते वक्त उनका चेहरा लटका हुआ था। वर्षा समझ गई कि वो माधुरी की बढ़ती जिम्मेदारियों से चिंतित थी। शाम को जब वर्षा रसोई में डिनर की तैयारी के लिए कमला देवी से पूछने गई कि क्या बनाना है, तो उसने सुना कि कमला देवी फोन पर माधुरी से बात कर रही थी। उनकी बातें सुनकर वर्षा के कदम रुक गए। कमला देवी कह रही थी, माधुरी, तू इतना बोझ क्यों उठा रही है? शादी का मतलब यह थोड़ी है कि तू ससुराल की नौकरानी बन जाए। तेरे जेठ जेठानी दूसरे शहर में रहते हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। तू उनसे कह कि वो अपनी माँ को ले जाएं। तू अकेले क्यों सब संभाले? माधुरी की आवाज फोन से आई। माँ जी की ऐसी हालत में मैं उन्हें इतनी दूर कैसे भेज दूं? और मैं यहाँ हूं ही भैया, भाभी को परेशान करने की क्या जरूरत है? वो लोग जल्दी आ रहे हैं माँ जी से मिलने। कमला देवी गुस्से में बोली, तू समझती क्यों नहीं? जब तेरी जेठानी आए तो तू मायके चली। आज सास की सेवा करने का ठेका तूने थोड़े लिया है। कोई बहाना बना और यहाँ आकर आराम कर। वर्षा यह सुनकर स्तब्ध रह गई। 2 साल से कमला देवी ने उसे मायके जाने की इजाजत नहीं दी थी।
हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उसे रोक लिया जाता था और अब वो अपनी बेटी को सास की सेवा छोड़कर मायके आने की सलाह दे रही थी। वर्षा ने मन ही मन ठान लिया कि इस बार वह अपनी इच्छाओं को दबने नहीं देगी। उसने चुपके से अपने भाई को फोन किया और मायके की टिकट बुक करवाई। उसने भाई से कहा, मैं आकर पैसे दे दूंगी, बस अभी किसी को मत बताना। वर्षा ने अपने पति अतुल से भी सारी बातें साझा की। उसने कमला देवी की दोहरी सोच के बारे में बताया। अतुल ने उसका साथ दिया और कहा, वर्षा, तुमने हमेशा सबकी खुशी का ख्याल रखा। अब तुम्हारी बारी है, मायके जाओ, अपने लिए समय निकालो, मैं सब संभाल लूंगा। 2 हफ्ते बाद वर्षा की टिकट पक्की हो गई। उसने चुपके से अपनी पैकिंग कर ली। जाने से पहले उसने रास्ते के लिए अपने लिए पुदीने की चटनी और पराठे बनाए। अतुल ने ऑफिस से छुट्टी ली ताकि वह वर्षा को स्टेशन छोड़ सके। सुबह नाश्ते के बाद वर्षा ने कमला देवी से कहा, माँ जी, मैं आज मायके जा रही हूँ। कमला देवी भड़क गई। यह क्या, अचानक मायके जाने की बात कर रही हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तुझे पता है मुझे चक्कर आते हैं। तू सास को छोड़कर मायके में जाकर मौज करेगी। पड़ोस की शांति की बहू देख कैसे सास ससुर की सेवा करती है। वर्षा ने इस बार चुप रहना मंजूर नहीं किया। उसने शांति से लेकिन दृढ़ता से कहा, माँ जी, मैंने 2 साल से आपकी हर बात मानी। मायके जाने का नाम लेती थी तो आप रोक लेती थीं, लेकिन आप दीदी को फोन करके कह रही हैं कि सास की सेवा छोड़कर मायके चली आओ। अगर दीदी अपनी बीमार सास को छोड़कर मायके आ सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? मैंने नौकरानी से कह दिया है, वह 1 हफ्ते तक आपके लिए खाना बना देगी। बाकी कोई दिक्कत हो तो पड़ोस की शांति की बहू को बुला लीजिएगा। आप तो उनकी तारीफ करती रहती हैं। इतना कहकर वर्षा ने कमला देवी के पैर छुए और अतुल के साथ कार में बैठ गई। कमला देवी गेट तक आई, लेकिन तब तक कार जा चुकी थी। मायके पहुंचकर वर्षा ने अपनी माँ और भाई भाभी के साथ समय बिताया। उसने अपनी दुकान के लिए नए हर्बल फार्मूले बनाए और अपनी माँ के साथ पुरानी यादें ताज़ा की। उसने कमला देवी को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। वर्षा को उनकी नाराजगी का अंदाजा था, लेकिन उसने फैसला किया कि वह इस नाराजगी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। 1 हफ्ते बाद जब वर्षा लौटी, कमला देवी का व्यवहार अभी भी रूखा हुआ था, लेकिन वर्षा ने इसे नजरअंदाज किया। उसने अपनी दुकान फिर से शुरू की और अपने काम में मग्न हो गई। वर्षा ने समझ लिया था कि कमला देवी की सोच में बेटी और बहू के लिए अलग अलग मापदंड थे। उसने तय किया कि वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएगी, लेकिन अपनी खुशी और मानसिक शांति को भी प्राथमिकता देगी। अतुल का साथ उसे और मजबूती दे रहा था। एक दिन जब वर्षा अपनी दुकान पर नई मोमबत्तियां बना रही थी, एक ग्राहक ने उससे कहा, आपके काम में इतना प्यार और मेहनत दिखता है, यह मोमबत्तियां जलाने से घर में सुकून मिलता है। वर्षा मुस्कुराई और मन ही मन सोचा, सुकून तो मुझे भी अपने लिए ढूंढना है, और अब मैं उसे किसी के तानों के नीचे दबने नहीं दूंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।